कहावत है, आ बैल मुझे मार। ये सभी कोई जानते हैं और इस कहावत को ज्यादातर विश्वासी जन अपने जीवन में पूरा करता है। शैतान के हाथों में खुद को छोड़ देता है और छोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मैं बच नहीं पा रहा हूं, प्रभु मैं निकल नहीं पा रहा हूं। गुनाह करने के समय में हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग खुद को बेच रहे हैं, और जब हो जाता है गुनाह तब हम लोग प्रभु को पुकारते हैं। हालांकि प्रभु ने मुझे नहीं खरीदा है, मैंने अपने आप को शैतान के हाथ में बेच दिया और अभी पुकारने के लिए मैं दूसरे को ढूंढ रहा हूं। समझ पा रहे हैं ना? पहला कार्य हम लोगों के विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए, खुद को प्रभु के हाथ में बेच देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक साथ हालेलुया। हाथ उठाकर कहो, प्रभु मैं तेरा हूं। प्रभु मैं तेरा हूं। कहो ना जोर से, प्रभु मैं तेरा हूं। कितने जन बोल रहे हैं प्रभु मैं तेरा हूं? कितने जन जुड़े हैं प्रभु मैं तेरा हूं? सोच लीजिए, आपके गले में जो सोना का चेन है वो भी प्रभु का है। जोर से बोलिए, प्रभु मैं तेरा हूं। हाँ है ना? खोल पाएंगे ना? चेन खोल पाएंगे ना प्रभु के लिए? देखिए आवाज नीचे हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तो करीबन 60 के ऊपर भरी जा रहा है, शायद ऐसा ही कुछ दाम है, सही कि नहीं? अभी ब्रदर बोल देगा तो खोल दीजिए तो प्रॉब्लम आ जाएगा कि नहीं? हालेलुया। मगर मैं बोल रहा हूं प्रभु मैं तेरा हूं। अगर मैं प्रभु के लिए हूं, प्रभु मेरे जिंदगी में काम करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32। आज के वचन मार्क कर लीजिए अच्छे तरह से, ये बाद में आप यूट्यूब में भी पाएंगे। पद संख्या 32। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सुनो, वचन कह रहा है तुम सत्य को क्या कर पाओगे? पहचान जाओगे। हाथ उठाकर कहो, सत्य को पहचानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ज्यादातर लोग सत्य को नहीं पहचानते हैं और सत्य एकमात्र आपको पहचानना चाहते हैं। वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया आपको ढूंढने के लिए कि आप सत्य को जान पाए। आमीन, हालेलुया। हम करिश्माई सभा में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं क्योंकि मुझे चंगाई जरूरत था, मिल गया है। मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में परेशानी था, प्रार्थना किया, प्रभु ने दे दिया है। मेरे बेटे का जीवन में प्रॉब्लम था, मेरे बेटी का जीवन में प्रॉब्लम था, प्रार्थना किया, प्रभु ने दे दिया है। उसके बाद प्रभु को भूल जाते हैं और प्रभु को जानना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं सत्य हूं और तुम मुझे अच्छे तरह से पहचान लो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34। आमीन। मैंने देखा और साक्षी दिया कि यह ईश्वर के पुत्र है। ये ईश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने दो मैंने देखा और मैंने साक्षी दिया कि ये ईश्वर का पुत्र है। और उसके आगे का पद अगर पढ़ेंगे, पद संख्या 33। मैंने भी उन्हें नहीं जानता था। सुनो, यूहन्ना कह रहा है कि मैं भी उसे नहीं जानता था। उसके बाद, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा है, उसने मुझसे कहा था। सुनो, ईश्वर ने कहा है। क्या कहा है? ईश्वर ने कहा है। बोलो, पढ़ो उसके बाद। तुम जिन पर आत्मा को उतरते देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा है कि वही तुम्हें आत्मा में बपटाइज करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियजन, जान लीजिए, बिना यीशु को आपको कोई भी पवित्र आत्मा दे नहीं पाएगा। यीशु के बिना आप पवित्र आत्मा में पूरा नहीं हो पाएंगे। यीशु के बिना आप सत्य को जान नहीं पाएंगे और सत्य को जानने के लिए यीशु को जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर विश्वासी जन यीशु के नाम को जानते हैं मगर उसके सत्य को नहीं जानता है, और उसका सत्य यह है, मन परिवर्तन करो और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। आमीन,
आमेन। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 17 में उसने कहा, मन परिवर्तन करो और मेरे सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। लोग सुसमाचार में विश्वास करना नहीं चाहते हैं। बाइबल ऐप्स में रह गया है, बाइबल सिर्फ घर में रख दिया गया है। इसका वचन जो ताकतवर है, 91 पढ़ते हैं, क्यों आप डरते हैं? अगर पढ़ते हैं, क्यों आप डरते हैं? हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, जो उसके अंतराल में रहता है उस छाया में वास करता है। अगर आप उस छाया में वास कर रहे हैं, तकलीफ आएगा, मगर वो तकलीफ आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपको रक्षा करेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुन लो विश्वासी जन, अगर तुम्हारे जिंदगी में परेशानी है, अच्छे तरह से जान लो, धन्यवाद दो प्रभु को, क्योंकि तुम्हारे परेशानी गवाही का कारण बनेगा और तुम्हारा गवाही दूसरे को प्रभु में आने का रास्ता बनाएगा। अगर तुम्हारा परेशानी तुम्हें दुख दे रहा है, तुम रो रहे हो, तुम गलत मार्ग पर हो, मत रो। उस परेशानी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहो, क्योंकि जान लो तुम्हारे परेशानी गवाही बन रहा है और तुम्हारे गवाही का कारण दूसरे जन परिवर्तन का मार्ग देखेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। ज्यादातर विश्वासी जन परेशानी में डूबे हुए हैं। जानते हैं, दाऊद वो कपड़ा पहनने में परेशान था। वो बार बार पहन रहा था और बार बार खुल जा रहा था, क्योंकि इतना भारी और इतना बरखम कपड़ा था। उसने कहा, छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर यहोवा का नाम है। आमीन, हालेलुया। दुनिया का कोई भी संबल को मत पहनो, दुनिया का कोई भी सहायता को मत देखो, दुनिया में कौन तुमको सहायता करेगा मत सोचो। जान लो, अगर तुम यीशु को जान चुके हो, सत्य को जान चुके हो, वो सत्य तुम्हारे संग संग चलेगा। आमीन, वो साथ साथ चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी पुकारोगे वो कहेगा, मैं तेरे साथ में हूं। आमीन, हालेलुया। अपने हृदय में हाथ देकर कहिए, मेरे यीशु मेरे साथ में है, मेरे यीशु मेरे साथ। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं उससे भी ये न्योता दे दीजिए, समझा दीजिए, तेरा यीशु तेरे साथ में है। बोलिए ना, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय। हम लोगों के जीवन में परेशान शैतान सिर्फ एक छोटी सी सिकवत डाल देता है। जानते हैं बाइबल क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि आप अपने परेशानी को बड़ा कर चुके हैं। आप परमेश्वर का क्या है? आपका शरीर में दर्द है, दर्द तो रहेगा ही। क्या है? आपका सर दर्द है, रहेगा ही। आपके परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रहेगा ही। इससे मत सोचिए। अगर ऐसा सोचेंगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब्राहम के जीवन को देखिए, जब प्रभु ने उसे पुकारा, उसने कहा, सब कुछ छोड़कर चले आओ, सब कुछ छोड़कर चले आओ। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 घर में अच्छे तरह से पढ़िए। अध्याय मत्ती के सुसमाचार, हालेलुया, एक साथ, हालेलुया, जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, हालेलुया। पद संख्या अध्याय 16 पद संख्या 25। आमीन, आमीन। पढ़ो पढ़ो जल्दी। क्योंकि जो अपना जीवन, और 24 पढ़ो, उससे पहले 24, हालेलुया। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा। किन लोगों से कहा? शिष्यों से। बोलो ना, किन लोगों से कहा? आप कौन हैं? आप कौन हैं? आज ये बात यीशु आपको भी कह रहा है। क्या कह रहा है? जो मेरा अनुसरण करना जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं, वो आत्मा त्याग करे। क्या करे? आत्मा त्याग। अरे बाप, क्या करे? ठीक से बोलो, ये इतना भारी भरकम हिंदी शब्द है। क्या करे? आत्मा त्याग। सुन लो, क्या करे? जो सोना दाना पहन कर बैठे हो ना, वो सब खोलना पड़ेगा। होगा? प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रहा है ना? होगा। उसने कहा, मेरे पीछे में जो चलना चाहते हैं सब कुछ को त्याग करे। उसके बाद वह आत्मा त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। ज्यादातर लोग अपना क्रूस को उठाना नहीं चाहते हैं, अपने क्रूस को रख कर आगे बढ़ता है। क्यों मैं उठाऊं?
प्रभु ने कहा मेरा बोझ वो उठा लेगा, मैं प्रभु को दे दूंगा। दो ना भाई, प्रभु तुम्हारे बोझ को हल्का जरूर करेगा, मगर ये मत बोलो कि तुम क्रूस नहीं उठाओगे। कहा अगर तुम क्रूस नहीं उठाओगे तुम्हें सामर्थ नहीं आएगी, पवित्र आत्मा का चिन्ह और चमत्कार नहीं आएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग साल भर साल आराधना, प्रार्थना और प्रार्थना सभा में रह जाते हैं, क्योंकि उसने वचन की गहराइयों में प्रवेश नहीं किया है। उसने वचन को सामर्थ्य से नहीं लिया है कि वचन देहधारी होता है, वचन चलता है और वचन कार्य करता है। आमेन, हालेलुया। आज जो वचन बोला जा रहा है, बोया जा रहा है, ये कार्य करेगा। आप जो वचन बोलेंगे ये कार्य करेगा, क्योंकि आप अपने से नहीं, आप परम प्रधान परमेश्वर के बातें कहेंगे। आमेन, हालेलुया। जानते हैं सामर्थ्य से पतरस लोग ये बातें कहता था। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये मत बोलो, वो मत बोलो। क्यों? सामर्थ से बोलो, यीशु के नाम सामर्थ से लो, क्योंकि तुम्हारे नाम लेने से ही पानी दाखरस में बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया। तुम्हारा वो यीशु नाम लेने से ही बीमारी चंगे हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और दौड़ेंगे। आमेन। तुम्हारे नाम लेने से ही तुम्हारे अंचल में नया आशीष बहता लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, हालेलुया। उनके नाम लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए सत्य को, ज्यादातर विश्वासी जन अपने जीवन में सत्य को रखना नहीं चाहते हैं। विशेष रूप से यूथ लोग, जो लोग एक साथ रहते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में नहीं आते हैं। मेरे प्रियजन, आपके जीवन में सब कुछ रह जाएगा, अगर वचन नहीं रहेगा आप एकदम बसते रहेंगे। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13, जहां पर उसने कहा है तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर परमेश्वर का प्यार अगर नहीं रहेगा तुम बसते हुए उस अगर पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 1। आमेन। मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की भाषाओं में बात करता हूँ, और किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कनकनाता, घड़ियाल या झंझनाती झांझ जैसे मत बनो। इस तरह से बनकर मत रहो। प्रभु तुमको एक पर्पस के लिए चुना है। मैं जहीं पर जी जाता हूं सभी को एक ही बात कहता हूं, आप अपने से यहां पर नहीं आए हैं, या कोई नोटिस देखकर यहां पर नहीं आए, या कोई शाहरुख खान, सलमान खान को देखने के लिए आप नहीं आए। ये परम प्रधान हीरो को देखने के लिए आप आए, जो आपके ऊपर आशीष का बर्षण दे सकता है। आमेन। आपको ये विश्वास यहां पर लाया है कि यहां से जब मैं घर में जाऊंगा, जो प्रार्थना लेकर मैं आया हूं वो प्रार्थना पूरा हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोच लीजिए, उसमें आप एक चुने हुए व्यक्ति है, परमेश्वर ने आपका नाम चुना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में कहा है, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। इस कारण मैंने तुझे चुना है कि तू फलबंद बने। लिखा है तेरा फल रहे, लोग पहचाने तेरे फल को देखकर। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, जय यीशु की जय, हालेलुया। क्या जब रास्ते से जाएंगे लोग देखकर कहेगा वो देखो झगड़ा करने वाला जा रहा है, वो देखो ज्यादा बातें बोलता है, वो जा रहा है, अरे वो जा रहा है, मत जाओ उस रास्ते से। वो जाने से ना वो रास्ता खराब हो जाता है। आपका पहचान परमेश्वर यीशु के नाम के लिए बनाइए। आमेन। जो भी आपको दूर से देखेगा दौड़ कर जाएगा और कहेगा मेरे लिए विनती करो, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपके अंदर में परमेश्वर का मेमना चल रहा है। आमेन। यूहन्ना ने देखकर कहा था ना, पहला अध्याय 1 में शायद लिखा हुआ है, उसने देखा, पद संख्या 34 होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने यीशु को देखा और देखने के बाद उसने कहा देखो ये ईश्वर का मेमना है। आमेन। हाँ, पद संख्या 37 है, 37। वो देखो ईश्वर का मेमना है। आमेन। यूहन्ना ने सही पहचाना था। क्या आपने अपने जिंदगी में यीशु को सही पहचाना है? इस युग के तरह मत बनिए। ज्यादातर युग, जो लोग आप लोग यहां पर है, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, इस युग के तरह मत बनिए। ये युग आपको नचाएगा, गवाएगा, घुमाएगा, खिलाएगा, फिराएगा और उसके बाद ऐसे मोड़ पर छोड़ देगा, आप रास्ता ढूंढते रह जाएंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। जान लो, नीति वचन अध्याय 16 पद संख्या 25 में लिखा हुआ है। नीति वचन अध्याय 16 पद संख्या 25, इफ यू रीड इज प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्सेस 25, जहां पर
उसने कहा जो मनुष्य के दृष्टि में एक मार्ग है, वो सहज है, वो सरल है, वो अच्छा मार्ग है, मगर उसकी परिणाम है मौत, मृत्यु है उसकी परिणाम, जो हमें और आपको उस मौत के करीब लेकर जाकर खड़ा कर देगा। अभी भी अगर तुम यहां पर बैठे हुए हो, अभी भी तुम्हारे गुनाह रहते हुए भी तुम इस जगह पर खड़े हो, गा रहे हो, गीत गा रहे हो, आराधना कर रहे हो, डांस कर रहे हो, वचन सुन रहे हो, परमेश्वर ने बुलाया है, मतलब परमेश्वर का प्यार अभी भी तुम्हारे लिए कायम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज पीछे जो लाइन लिखा हुआ है कम बैक टू जीसस, आज सिर्फ तुम्हारे लिए है कि प्रभु अभी भी तुम्हें पुकार रहा है। आमीन, आज भी इस वक्त तुम्हें ही पुकार रहा है। अपने जीवन को जोड़ो उसके साथ, क्योंकि उसके साथ अपने जीवन को जोड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, एक हालेलुया। मेरे प्रियजन, आप जब तक सत्य को नहीं जानेंगे, आप यहां से चले जाएंगे, दोबारा आप घर पहुंच जाएंगे। आज एक न्योता लीजिए कि मैं मेरे घर में पवित्र वचन को खोलूंगा, मेरे घर में पवित्र वचन को पढ़ूंगा, मैं वचन को सुनूंगा, वचन को ग्रहण करूंगा, वचन को देखूंगा और वचन को पाठ कराऊंगा। हालेलुया। वचन को जोड़ना बहुत जरूरी है। आप जब तक घर में नहीं खोलेंगे, आपका घर में वचन नहीं पकेगा। आप जब वचन को पकाएंगे, वचन का स्वाद आपके घर में फैलेगा और ये स्वाद आपके घरों के लोगों के मुंह में देगा। मेरा पति बात नहीं सुनता है। आपने पति को तो मारा है, आपने पति को तो बार बार झगड़े करके बातें सुनाया है, आप बार बार उसे ए शराब छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे नहीं देखेंगे। क्या आपने पति को वचन सुनाया है? क्या आपने कहा, प्रभु ने कहा ये करना गुनाह है? क्या आपने उसे परमेश्वर के वचन के नाम से उसके सर में हाथ रखकर प्रार्थना किया है? शुरू कीजिए। अगर बदलाव चाहते हैं शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके पति को भी बदलना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु सिर्फ आपको नहीं पुकारता है, प्रभु सिर्फ आपको नहीं पुकारता है, प्रभु आपके पूरे परिवार को पुकारते हैं। प्रभु सिर्फ आपके नाम को नहीं लिखा है, आपके पूरे परिवार, जो लोग जीवित है सभी को प्रभु पुकारते हैं, चाहते हैं कि वो लोग भी आपके मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर लौट कर आए। तभी जब उस सत्य को हम लोग अपने जीवन में अपना पाएंगे।